गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर +1 फिजिक्स क्लास। पिछले लेक्चर में हम लोग लॉगरिथम के बारे में पढ़ रहे थे इसमें, और उसमें कुछ फार्मूले हम लोगों ने डेराइव किए थे। जिसमें पहला था हमारा log m प्लस log n इक्वल log m इंटू n। नेक्स्ट वन था log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n। थर्ड वन था log m टू द पावर n इज इक्वल टू n m। इसके अलावा हम लोगों ने बताया था कि यदि log x बेस x, ये और बेस वैल्यू यदि दोनों सेम हो तो इसकी वैल्यू होती है 1, है ना। इसके अलावा और कुछ फॉर्मूले हैं इसमें, जैसे लिखा है हम लोगों का a टू द पावर log x बेस a, ये a के पावर में है यहाँ पर। यदि यहाँ पर और यहाँ पर ये जो बेस वैल्यू है दोनों सेम है तो ये पूरा आपका हट जाएगा और केवल बचेगा यहाँ पर x, ठीक है ना। और देखिए जैसे लिखा है हम यहाँ पर log a बेस b, और इसको यदि 1/, ले जाए हम लोग तो हो जाता है log b बेस a। ये वैल्यूज आपस में इंटरचेंज में आएंगी यदि कोई लॉग ऊपर से नीचे जाता है या नीचे से ऊपर जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लिखा है 1/log 10 बेस 2, तो इसको आप लिख सकते हो log 2 बेस 10, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, ये फिजिक्स में आपको बीच बीच में इनका यूज पड़ेगा। एक दो और हैं फार्मूले, जैसे मान लो कोई ये दिया log a बेस b, और इसको यहाँ पर अभी बेस क्या है b, और किसी और बेस में इसको चेंज करना है यदि हम लोगों को, मान लो c बेस में करना है तो हो जाएगा log c a अपॉन log c b। ऊपर वाला चला जाएगा ऊपर और नीचे वाला चला जाएगा नीचे। तो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं जो फिजिक्स में आपके काम आएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा देखो दो तरह के लॉग होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ लॉग। एक तो होता है कॉमन लॉग, और दूसरा होता है नेचुरल लॉग। जो ज़्यादा कॉमन ये हम लोग यूज़ करते हैं लॉग में, ये दो तरह के होते हैं, कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग वो होता है जिसका बेस होता है 10, यानी मान लो लिखा है log x और बेस कितना हो जाएगा इसका 10। और जो नेचुरल लॉगरिथम होता है इसका बेस होता है e, यानी जैसे लिखा है log x बेस e, या कई बार इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं हम लोग ln x। यदि ऐसे लिखा हुआ है ln x तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है log x बेस e। तो शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग ln x।
तो ये था आपके लॉग के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी। अब इसमें और भी देखिए फिजिक्स में क्या यूज होगा, डिफरेंशिएशन। इसका भी यूज बहुत ज्यादा होने वाला है फिजिक्स के अंदर। जो सबसे ज्यादा यूज होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो आज थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का देखिए क्या मतलब होता है। जैसे कोई सर्किल है आपका, एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। मान लो सर्किल है और इसकी रेडियस है r, तो इस सर्किल का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, है ना। अब मान लो यदि इसकी रेडियस वेरी कर रही है, रेडियस कोई दी बढ़ाया हम लोगों ने, तो एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे आप रेडियस को इंक्रीज करोगे तो एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और सपोज दैट हमें पता करना है कि इसका रेडियस बढ़ने के साथ साथ एरिया में किस तरह से चेंजिंग आ रही है। यानी मान लो आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ विद रेडियस, विद इन रेडियस। तो इस चीज को पता करने के लिए अपने पास एक टूल है जिसका नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। यानी इसको हम लिखेंगे, देखो यदि हमें निकालना है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, एरिया क्या है, ए है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो डिफरेंशिएशन में इसको हम लिखेंगे ऐसे, डी ए बाई डी आर। इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर। ये एक्चुअल में जो डी बाई डी आर है, ये होता है डिफरेंशिएशन का सिंबल। जनरली जैसे मान लो लिखा है आपका डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमें किसी चीज के कोई यदि उसका रेट निकालना है, रेट ऑफ इंक्रीज और रेट ऑफ डिक्रीज, तो वहां पर डिफरेंशिएशन से काफी हेल्प मिलती है हम लोगों को, है ना। तो पहले इसकी डेफिनेशन को और समझने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में देखते हैं हम लोग, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में ना जाते हुए। इसका आप ऐसे समझो कि डिफरेंशिएशन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। डिफरेंशिएशन क्या है, इट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। जैसे आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसी तरह से ये भी क्या है, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। और इसका जो सिंबल होता है
सिंबल होता है ऐसे डी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। और ये इसका सिंबल है क्या, डी बाई टी एक्स या डी अपॉन डी एक्स। और जिसका डिफरेंशिएशन करना है हम लोगों को, मान लो एफ एक्स है यहाँ, यदि ऐसे लिखा है डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, तो इट मीन्स हमें एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे लिखा हुआ है आपका, इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, समझे। जो नीचे d के साथ जैसे यहां पर x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, यानी जैसे यहां पर dx है तो इसका मतलब हुआ इसका यानी fx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लो कोई लिखा है डी अपॉन डी वाई 1 प्लस एल एन वाई, इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस एल एन वाई का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि यहां पर y तो यहां भी y आना चाहिए, ये वेरिएबल यहां पर आपका चेंज भी हो सकता है। ऐसे लिखा हुआ है मान लो, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एल एन वाई विद रिस्पेक्ट टू y, ऐसे समझ। तो ये तो होता है डिफरेंशिएशन का सिंबल। अब इसको कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं डिफरेंशिएशन को, तो इसके रिगार्डिंग कुछ होते हैं आपके रूल्स। इसके जो रूल्स हैं हमारे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें पहला रूल होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट। यहां पर c कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में होता है 0। c यहां पर क्या है, c कोई है यहां पर कांस्टेंट, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा है आपका डी अपॉन डी एक्स ऑफ 100, तो 100 क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में या किसी और के रिस्पेक्ट में भी कितना हो जाएगा, 0। जैसे अभी हम लोगों ने यहां पर एग्जाम्पल लिया था, मान लो एक सर्किल है, इसकी रेडियस r है और इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। रेडियस मान लो इसकी है 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई सर्किल है जिसकी रेडियस दी गई 2 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा उसका, 4 पाई। और मान लेते हैं कि रेडियस यहां पर कांस्टेंट है, ना तो रेडियस इंक्रीज हो रही है और ना ही डिक्रीज हो रही है। तो समय के साथ साथ देखोगे आप, यदि हम करें डी ए बाई डी टी, तो मान लो आपने t बराबर 0 पर देखा, तो एरिया कितना था, 4 पाई। फिर आपने 15 सेकेंड के बाद देखा, तब भी एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई। जब रेडियस आपकी चेंज नहीं हो रही है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में एरिया क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ना तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है एरिया। तो इसका मतलब डी ए बाई डी टी ये क्या हो जाएगा आपका, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया या रेट ऑफ
डी ए बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद टाइम। तो टाइम के साथ साथ एरिया में क्या चेंज हो रहा है, यहां पर कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि एरिया यहां पर क्या है, ये कांस्टेंट। इस पर्टिकुलर केस में एरिया कैसा है, कांस्टेंट। तो इसका कितना हो जाएगा, 0। इसीलिए जब भी आप किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हो तो आंसर हमेशा कितना आता है, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है 0। ये आपका है रूल नंबर फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट रूल है देखिए, यदि कांस्टेंट अकेले तो उसका डिफरेंशिएशन होता है कितना, 0। लेकिन वही तुम्हारा यदि कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में है, ऐसे कांस्टेंट अकेले तो कितना होता है, 0। लेकिन यदि कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में है तो ये सिंपली आ जाएगा इससे बाहर, यानी ये हो जाएगा आपका c इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। कॉन्स्टेंट तो डिफरेंशिएशन होता है 0। वहीं दूसरी ओर यदि कांस्टेंट किसी वेरिएबल के मल्टीपल में है तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा, डिफरेंशिएशन से आ जाएगा बाहर। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है आपका डी अपॉन डी एक्स टू साइन एक्स, ऐसे। तो इसमें क्या होगा, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये इससे आ जाएगा बाहर, दैट इज 2 डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। अब आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और जो भी इसका आंसर आएगा वो केवल 2 के मल्टीपल में है। तो इसलिए क्या मान लो आपका डी अपॉन डी टी इंटू 2 टी स्क्वायर, तो कांस्टेंट कहाँ जाएगा इसका, बाहर। ये हो जाएगा 2 इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ऐसे। तो ये सेकंड रूल हो गया। इसके अलावा जो थर्ड रूल है आपका, इसको बोलते हैं टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। यानी यदि आप डिफरेंशिएट कर रहे हो और अंदर कई टर्म दिए गए हैं, f1x प्लस f2x एंड सो ऑन, तो आप इसका ब्रेकअप कर सकते हो, इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग डिफरेंशिएशन, यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ f2x। इस तरह से सारे टर्म्स का कर लोगे अलग अलग डिफरेंशिएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है आपका डी अपॉन डी टी 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 9 या -9, ऐसे लिखा हुआ है। तो अभी आप क्या करोगे, सभी टर्म्स का अलग अलग करोगे डिफरेंशिएशन, दैट इज डी अपॉन डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी टी 2t माइनस डी अपॉन डी टी 9। ठीक है ना, इसको बोलते हैं टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। इसका 9 का कितना हो जाएगा, 0। कांस्टेंट का कितना हो जाता है, 0। और यहाँ पर कांस्टेंट आपके अटैच हैं किसी वेरिएबल के साथ, तो ये बाहर आ जाएंगे।
तो कैसे लिखेंगे 3 डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर प्लस 2, इसका कितना हो जाएगा 0। तो ये कुछ इसके बेसिक रूल्स हैं डिफरेंशिएशन परफॉर्म करने के लिए। तो कौन कौन से रूल बताए हम लोगों ने? ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला रूल, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। दूसरा, कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में है तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर। और तीसरा, यदि कई टर्म्स दिए गए हैं f1x प्लस f2x, तो इनका कर देंगे हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएशन, दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ f2x। कैसे? अब इसके देखिए कई फार्मूले होते हैं, उनमें से पहला फार्मूला है यदि हमें फाइंड करना है डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n, और यहां पर n क्या है आपका, कोई कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है nx की पावर n माइनस 1। x रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन nx टू द पावर n माइनस 1। जैसे ऐसे लिखा हुआ है x की पावर 10, तो n के प्लेस में कितना है, यहां पर 10 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 x की पावर 10 माइनस 1। x की पावर n का क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, तो इसका मतलब x की पावर 10 का कितना हो जाएगा 10 x की पावर 10 माइनस 1, यानी 10 x की पावर 9। ये हो जाएगा आंसर। क्लियर? यहां पर n क्या है, कोई कांस्टेंट है। n पॉजिटिव भी हो सकता है आपका, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई वैल्यू होगी यहां पर, लेकिन n कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। जैसे मान लो आप कर रहे हो डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स 20 रूट एक्स, तो यहां पर ये 20 क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब 20 जाएगा पहले बाहर। 20 डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, रूट एक्स को लिख सकते हैं हम लोग x की पावर 1/2, ठीक है ना। अब फार्मूला लगा दो, इसमें क्या होता है फार्मूला, डी अपॉन डी एक्स टू द पावर n के लिए होता है n x टू द पावर n माइनस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1। तो ये 2 से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 x की पावर माइनस 1/2 या 10/√x। ऐसे सिंपल है ये बिल्कुल। और देखते हैं इसके एग्जाम्पल। मान लो लिखा है कि 10x² प्लस 30x प्लस 10 या 100, तो इसको कैसे करेंगे, पहले इसका करेंगे, तीनों को सेपरेट करेंगे, दैट इज 10x² प्लस 30x
प्लस 100, और जहां जहां कांस्टेंट आपका अटैच है वेरिएबल के साथ तो वो आ जाएगा इससे बाहर, यानी 10 इसका 30 आपका बाहर आ जाएगा d/dx ऑफ x, और कांस्टेंट का कितना होता है 0, ठीक है ना। और ये से यहां पे लिखा है d/dx ऑफ x, तो d/dx ऑफ x इसका डिफरेंशिएशन होता है 1, क्योंकि d/dx ऑफ x का मतलब हो गया x टू पावर 1, तो ये हो जाएगा 1 x टू पावर 1 माइनस 1, यानी x पावर 0, तो ये आ जाएगा आपका 1। इसका डायरेक्ट आप ले सकते हो 1, और यहां पर x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और केवल x का हो गया 1, तो आंसर आ जाएगा 20x प्लस 30, ऐसे। तो इसी के दे रहे हैं जो आप प्रैक्टिस करिएगा। इनको घर में आप ट्राई करिएगा। 10x माइनस 9/x स्क्वायर प्लस 5√x, तो इनको आप ट्राई करिएगा, ये होमवर्क है, ठीक है ना। फिर अगले टर्म में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।